Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to India Middle East European corridor. So why IMEC matters now? So first point regarding this, the ongoing Iran-West Asia conflict has highlighted the need for alternative global trade routes. तो जो अभी लगातार जो अभी चल रहा है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, उसने ये हाईलाइट कर दिया है कि अब हमको दूसरे ऑप्शन या मतलब अल्टरनेटिव की रिक्वायरमेंट है फॉर ग्लोबल ट्रेड रूट्स। सेकेंड, जो डिसरप्शन आया है एट अ मेजर मैरीटाइम चोक पॉइंट्स, वो सीवियरली अफेक्ट कर रहा है ग्लोबल कॉमर्स को, एनर्जी सप्लाईज एंड सप्लाई चेन्स को। जो क्राइसिस है उसने स्ट्रेंथन किया है स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को, इवन दो हालांकि ये इट्स इम्प्लीमेंटेशन फेसेस फ्रेश चैलेंजेस। मतलब अभी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, नीड फॉर अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी, हमको रिक्वायरमेंट है अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी की। कंट्रीज़ आर इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर रूट जो अवॉइड करे, तो जो अब कंट्रीज़ क्या हैं वो लगातार क्या कर रही हैं, सेकेंड या अदर अल्टरनेटिव की तरफ देख रही हैं, लुकिंग फॉर रूट जो अवॉइड करे कॉन्फ्लिक्ट जोन, स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स। सेकेंड, डिपेंड है ऑन अ फ्यू क्रिटिकल सी पैसेज क्रिएट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिस्क। अगर आप डिपेंड होते हो अगर कुछ क्रिटिकल सी पैसेज में, वो मे बी आपको आगे चल के फ्यूचर में क्रिएट कर सकते हैं इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिस्क। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग कनेक्टिविटी इनिशिएटिव। फर्स्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका एम है वो प्रोवाइड करेगा अल्टरनेटिव मतलब एक एडिशनल ट्रेडिशनल यूरोप एशिया ट्रेड रूट। सेकेंड कौन सा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो सीक करता है डाइवर्सिटी कनेक्टिविटी अक्रॉस यूरेशिया एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वल्नरेबल मैरीटाइम पैसेजेस। जो IMEC है वो एक अनदर मतलब मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो डिज़ाइन हुआ है टू इम्प्रूव ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन लिंक बिटवीन इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप। सो लेट्स सी IMEC एट अ फर्स्ट ग्लांस। फर्स्ट अनाउंस हुआ था ड्यूरिंग द G20 समिट इन न्यू दिल्ली 2023। सेकेंड, इसको डिज़ाइन किया गया था टू कनेक्ट इंडिया एंड यूरोप थ्रू मिडिल ईस्ट। सेकेंड, इसका जो इन्विज़न था वो इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ रेलवेज़, मतलब इसको किस किस से कनेक्ट करना था, इसका इन्विज़न क्या है, रेलवे, पोर्ट, हाईवेज, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। इसके यूनिक फीचर्स क्या है, मोर देन ए ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मतलब ये ना केवल एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये एक मल्टी डायमेंशनल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी है। जैसे इंक्लूड करता है पॉसिबिलिटी जैसे एनर्जी ट्रांसमिशन नेटवर्क, हाइड्रोजन कॉरिडोर्स, डिजिटल डेटा लिंक एंड मॉडर्न लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, IMEC कैसे बना है, ईस्टर्न कॉरिडोर, ये कनेक्ट करता है इंडिया को विद गल्फ रीजन थ्रू मैरीटाइम लिंक। UAE एक्ट करता है एज अ मेजर गेटवे इन दिस सेगमेंट। सेंट्रल कॉरिडोर, लैंड बेस्ड रूट पासिंग थ्रू UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इसराइल, लिंक करता है गल्फ इकोनॉमिक विथ मेडिटेरियन रीजन्स। नेक्स्ट, वेस्टर्न कॉरिडोर कनेक्ट करता है ईस्टर्न मेडिटेरियन विद यूरोप थ्रू सी रूट, इंटीग्रेट करता है विद यूरोप का वाइडर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क। सो चैलेंजेस क्या है बिफोर IMEC, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हैव एक्सपोज वल्नरेबिलिटीज़ इन वेस्ट एशियन कनेक्टिविटी प्लान। तो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई टेंशन क्रिएट होती है, तो ये इससे क्या होता है, एक्सपोज करता है वल्नरेबिलिटीज़ इन वेस्ट एशियन कनेक्टिविटी प्लान में। सिक्योरिटी कंसर्न्स अराउंड क्रिटिकल पोर्ट्स एंड मैरीटाइम रूट्स रिमेन सिग्निफिकेंट। थर्ड, ये डाइवर्जिंग करता है स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अमंग रीजनल प्लेयर्स, वो अफेक्ट कर सकता है कोऑर्डिनेशन को। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो क्या कर सकता है, मे बी स्लो इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वे फॉरवर्ड या वे सजेशन क्या हो सकता है, जो IMEC है मस्ट रिमेन फ्लेक्सिबल इनफ टू अडाप्ट चेंजिंग पॉलिटिकल रियलिटीज़ है। सेकेंड, ग्रेटर डिप्लोमेटिक ऑपरेशन एवं पार्टिसिपेटिंग कंट्री जो वो इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब्स एंड transit routes can improve resilience। and the last, successful implementation, अगर successful implementation होगा तभी will require balancing economic goal with regional security concerns। next article is related to remittances। why is the rupee under pressure and why is continuously declining? so let's see first point, the Indian rupee has weakened significantly against the US dollar in a recent year। तो जो इंडियन रुपी है वो लगातार वीक हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट द US डॉलर इन रिसेंट ईयर्स। सेकेंड, जो मैनी एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि इसका रीज़न है डिक्लाइनिंग इन FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। नेक्स्ट, हाउएवर ऑल्दो जो कैपिटल फ्लो है वो केवल अलोन डू नॉट एक्सप्लेन, वो केवल
केवल कैपिटल फ्लो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर डायनेमिक्स को। करंट अकाउंट डेफिसिट ये क्या होता है, इसका रिलेवेंस क्या है रुपये के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया कंसिस्टेंटली लगातार रन कर रहा है ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का जो ट्रेड है वो लगातार डेफिसिट में जा रहा है, जो क्रिएट कर रहा है प्रेशर ऑन द करंट अकाउंट। इससे क्या होता है, जो प्रेशर आता है किस पे, करंट अकाउंट पर। नेक्स्ट, जो हायर करंट अकाउंट डेफिसिट जनरली इंक्रीज डेप्रिसिएशन प्रेशर ऑन द रुपी। मान लो करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हायर होगा तो ये प्रेशर करेगा रुपए पे, जिससे क्या होगा, इंडिया का जो रुपी है वो लगातार डिक्लाइन होगा या वीकन होगा अगेंस्ट यूएस डॉलर। नेक्स्ट, ट्रेडिशनली जो एफडीआई और एफईआई इनफ्लो है उसको देखा जाता है एज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग दिस डेफिसिट। मतलब अगर इस डेफिसिट को पूरा करना है तो जो एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनका आना, इनफ्लो करना इंडिया में ज़रूरी, तभी ये जो डेफिसिट है उसको कंप्लीट कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वाई रेमिटांसेस मैटर मोर देन ऑफन रिकॉग्नाइज। तो रेमिटांसेस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? जो रेमिटांसेस होते हैं सेंट बाय इंडियन, कौन भेजता है? इंडियंस भेजते हैं जो वर्किंग करते हैं अब्रॉड या फॉरेन कंट्रीज़ में। वो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर। ये हेल्प करते हैं फाइनेंस द करंट अकाउंट डेफिसिट और रिड्यूस करते हैं प्रेशर ऑन द रुपी। नेक्स्ट, सिंस द लास्ट डिकेड, मतलब कुछ आखिरी सालों में 10 सालों में जो रेमिटांसेस इनफ्लो है वो ऑफन बीन लार्ज इनफ टू ऑफसेट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड डेफिसिट। मतलब कुछ अभी सालों में जो रेमिटांसेस का इनफ्लो है, जो हमारे फॉरेन इंडियंस जो वहाँ रहते हैं वो जो भेजते हैं मनी या गिफ्ट, वो लगातार इनफ अमाउंट में आ रहा है, जो ऑफसेट है, इंक्रीज़ कर रहा है सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इंडिया ट्रेड डेफिसिट कंपेयर्ड विद वोलेटाइल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर हम पोर्टफोलियो से मतलब वॉलेटाइल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो रेमिटांसेस जनरली मोर स्टेबल होते हैं, लेस सेंसिटिव होते हैं और मार्केट फ्लक्चुएशंस में वो नहीं करते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और मतलब लेस सेंसिटिव। इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ रेमिटांसेस, फर्स्ट, लार्जली ड्रिवन बाय इनकम एंड सेविंग ऑफ ओवरसीज़ इंडियन। मतलब लार्जली किससे आते हैं? इनकम और सेविंग ऑफ ओवरसीज़ इंडियंस। ये क्रिएट नहीं करते हैं फ्यूचर रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, लेस प्रोन होते हैं, मतलब लेस रिस्की होते हैं टू सडन रिवील कंपेयर टू फॉरेन कैपिटल फ्लो। ये प्रोवाइड करते हैं स्टीडी सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। इमर्जिंग कंसर्न्स क्या है? एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन रेमिटांसेस में क्रिएट वल्नरेबिलिटीज़। अगर आप कुछ ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप डिपेंड हो जाओगे रेमिटांसेस, वो क्रिएट कर सकते हैं वल्नरेबिलिटीज़ या ससेप्टिबिलिटी अगर ग्लोबल इकॉनमी कंडीशन वीकन होती है। नेक्स्ट, राइजिंग एनर्जी इंपोर्ट, लगातार जो एनर्जी इंपोर्ट बढ़ रहा है वो वाइडन कर सकता है, मतलब वो इन्हांस कर सकता है ट्रेड डेफिसिट को और रिड्यूस कर सकता है द एबिलिटी ऑफ रेमिटांसेस टू फुली कंपनसेट फॉर एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस। अब प्रोलॉन्ग, मतलब एक लॉन्ग स्लो डाउन है इन माइग्रेंट इनकम ग्रोथ जो अफेक्ट करता है फ्यूचर के रेमिटांसेस इनफ्लो में। इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्या है इंडिया के रेमिटांसेस में? इंडिया रिमेन द वर्ल्ड लीडिंग रेसिपिएंट ऑफ रेमिटांसेस। मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में रिसीव करता है रेमिटांसेस को। रेमिटांसेस इनफ्लो हैव ग्रोन स्ट्रांगली ओवर द पास्ट डिकेड। मतलब जो रेमिटांसेस का इनफ्लो है वो लगातार बढ़ा है ओवर द पास्ट डिकेड में। जो एडवांस इकॉनमी है वो कंट्रीब्यूट करती हैं इंक्रीजिंग शेयर ऑफ टोटल रेमिटांसेस। जो जियोग्राफिकल कंपोजिशन ऑफ रेमिटांसेस वो ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहा है बियॉन्ड द गल्फ रीजन। ये केवल गल्फ रीजन से ही नहीं आ रहा और उसके बियॉन्ड रीजन से भी। मेजर सोर्स कंट्रीज़ कौन कौन सी? यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू रेमिटांसेस फ्लो इन इंडिया। सबसे ज़्यादा अगर रेमिटांसेस इनफ्लो होता है वो यूएस से होता है इंडिया में। अदर इंपॉर्टेंट सोर्स कौन कौन सी है? यूएई, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। गल्फ रीजन का ट्रेंड क्या है? जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो कॉन्टिन्यू मेजर कंट्रीब्यूटर है, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है फॉर इंडिया रिलेटेड टू रेमिटांसेस। हाउएवर दियर ओवरऑल शेयर इन इंडिया रेमिटांसेस बास्केट है ग्रेजुअली, मतलब इनका बट जो शेयर है वो मतलब एक ग्रेजुअली अगर ओवरऑल देखो तो इनका जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है एज माइग्रेशन टू डेवलप इकॉनमिक इंक्रीजेस। नेक्स्ट, स्टेट वाइज पैटर्न, जो महाराष्ट्र रिमेन वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटांसेस। तो अगर स्टेट वाइज देखें इंडिया में तो महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस को रिसीव करता है। केरला कंटिन्यू रिसीव अ सब्सटेंशियल शेयर ड्यू टू इट्स लार्ज ओवरसीज वर्कफोर्स। केरला लगातार एक सब्सटेंशियल अमाउंट मतलब एक इनफ अमाउंट ऑफ शेयर जो है वो रिसीव करता है बाय देयर ओवरसीज वर्कफोर्स। तमिलनाडु, तेलंगाना एंड कर्नाटका भी इनमें से मतलब एमंग द लीडिंग रेसिपिएंट स्टेट हैं, ये भी रिसीव करते हैं।
नदर्न स्टेट जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, इन्होंने भी शो किया है इंक्रीजिंग रेमिटेंसेस इनफ्लोज।